स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ें कवर करेंगे जो आपको ग्रामर में अक्सर कंफ्यूजिंग महसूस होती होंगी। मैं भी समझता हूं कि ग्रामर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड कन्फ्यूजिंग चीज़ बनती हैं प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशंस में भी स्पेशली कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं, और उनमें से कुछ प्रीपोजिशंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया है ऑन। ऑन मीन्स पर, एट मीन्स पर, ओवर मीन्स ऊपर या पर, अपॉन मीन्स पर या ऊपर, एबव मीन्स ऊपर। मतलब जितने भी ये प्रीपोजिशंस है सब ऊपर या पर का अर्थ देते हैं हिंदी में, लेकिन इनको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं देखेंगे। ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक नाउन दूसरी नाउन से बिल्कुल ऊपर स्थित अवस्था में होती है। मतलब कोई चीज़ दूसरी के ऊपर बिल्कुल टच अवस्था में रखी हुई है तो उसको हम बोलेंगे वहाँ पर शब्द के लिए ऑन। एग्जाम्पल देखेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है, ऑन द टेबल। ठीक है। और सेकंड देखेंगे एट। एट क्या है? पर। एट मीन्स भी पर होता है, लेकिन एट का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई नाउन किसी दूसरी नाउन पर बिल्कुल ऊपर टच अवस्था में ना रखी होती, बल्कि उसके आसपास कर होती है। जैसे कि क्लर्क इज सिटिंग एट द काउंटर। अगर हम यहाँ ये दर्शाना चाहें कि उसके आसपास कर बैठा हुआ, काउंटर के पास बैठा हुआ है, तो काउंटर पर बैठा है जनरली हम बोलते हैं, तो इसके लिए हमें एट का प्रयोग करना है, ना कि ऑन का। अगर ऑन का प्रयोग कर देंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि जो क्लर्क है वो काउंटर के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है। अगर काउंटर के पास है तो क्या यूज करेंगे? एट। द क्लर्क इज सिटिंग एट द काउंटर। इसके अलावा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़ा है। एट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके आसपास कर खड़ा है। अगर हमने गलती से इसको ऑन लगा दिया कि समवन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, तो इसका मतलब है दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं ओवर। ओवर माने ऊपर या पर। ओवर का प्रयोग भी पर या ऊपर के लिए किया जाता है, लेकिन कहाँ? जहाँ पर एक नाउन और दूसरी नाउन के बीच में कोई गैप होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, वी हैव रूफ ओवर आवर हेड। हमारे छत के ऊपर, हमारे सर के ऊपर छत है, या हम अपने सर के ऊपर छत रखते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, देयर इज ए ब्रिज ओवर कैनल। देयर इज ए ब्रिज ओवर कैनल। नहर के ऊपर पुल है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर छत और सर दोनों के बीच में गैप है। इसी तरीके से अगर और भी कोई चीज़ें होती हैं तो हम वहाँ ओवर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं अपॉन। अपॉन मीन्स पर। जैसे कि हमने ऑन का प्रयोग पढ़ा था पर, इसी तरीके से अपॉन का है जहाँ एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर होती है। लेकिन मैंने बताया था कि ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब वो स्थिर अवस्था में होती है, और अपॉन का प्रयोग तब करते हैं जब वह गतिशील अर्थात मोशन में होती है। जैसे कि द कैट जंप्ड अपॉन द बॉक्स। मान के चलें कि एक कैट है और वो एक दीवार पर बैठी है और उसने जंप करके बॉक्स पर आई है, तो हम क्या कहेंगे? द कैट जंप्ड अपॉन द बॉक्स, यानी बॉक्स पर जंप किया। पर शब्द आ रहा है लेकिन गतिशील है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन की जगह अपॉन का प्रयोग किया है। ठीक है। एक और देखेंगे, एबव वर्ड भी यूज किया जाता है ऊपर के लिए। अब एबव कहाँ यूज किया जाएगा? एबव वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई भी चीज़ क्रम में या लिस्ट में, जैसे एक सीरियल में ऊपर का पोजीशन ऑक्यूपाई करती हो। जस्ट लाइक माई नेम इज एबव योर्स इन द लिस्ट। एबव योर्स का मतलब मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है इन द लिस्ट, यानी क्रम में, सीरियल में ऊपर के लिए हम यूज करते हैं एबव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। और ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, ओपन मीडिया चैनल पर। आप थैंक यू वेरी मच।